बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और कहें कि हे पिता, मेरी अगुवाई कर, मुझे अच्छे रास्ते पर चला। क्योंकि परमेश्वर ने जब कुर्नियुस परमेश्वर के फलों में बना रहा, कुर्नियुस कहता है कि जब मैं परमेश्वर के दासों की सेवा करता रहा, टहल करता रहा, तो एक दिन ऐसा आया कि जब मैं प्रार्थना करता था तो उस समय परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर दूत वहाँ पर जाहिर हुआ और उसका अभिषेक ने मुझे छुआ और मेरे से कहा कि जा उस पतरस को बुला, जो यहाँ से उस सामोन को बुला जो अगले शहर में है। मेरे पिता, आज मेरे परमेश्वर, आज इनकी अगुवाई कर, हम सभी बहन भाइयों की अगुवाई कर कि परमेश्वर हम तेरे दासों की, तेरी दासियों की सेवा कर सके परमेश्वर, और तू हमें आगे का विजन बता सके, दर्शन बता सके कि हम कैसे चलें, कैसे तेरी हजूरी में बढ़ सके। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हमारी जिंदगी में काम होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हमारा घराना आशीषित हो, हम ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जब अपनी हजूरी से हमें बढ़ता है तो हर एक बंधन जो हमारी जिंदगी में होते हैं, जो हमारे परिवार में होते हैं, तो परमेश्वर अपने अभिषेक के द्वारा हर एक बंधन को, हर एक प्रकार के समस्याओं को खत्म कर देता है यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम तैयार होते हैं, हालेलुया, कैसे परमेश्वर ने कहा कि मैंने किसी भी इंसान से अब तक कोई भी जबरदस्ती नहीं की। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता कि तुम मुझे कबूल करो, मैं आओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लेकर आओ। हालेलुया। अगर हम अपने आप सुने कि नहीं, हमें तो जबरदस्ती परमेश्वर में आया गया, कोई जबरदस्ती नहीं आया, आप पहले से ही चुने गए। माता के गर्भ से पहले से ही, हमारा जन्म होने से पहले से ही हम परमेश्वर की हजूरी में चुने जा चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम चुने, और यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि जब तुझे रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया और माता के गर्भ में जाने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। किसने अभिषेक किया है? परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है कि हम परमेश्वर में बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर ने कहा जब इस्राएली लोगों के सामने वो समुद्र था, जब मूसा वहां पर खड़ा रहा, अड़ा रहा और कह रहा परमेश्वर तू बचाने वाला परमेश्वर है, आज हमें वो रास्ता दिखा। हमारी आंखें बंद हैं, मूसा को तो रास्ता दिख रहा था, परंतु इस्राएलियों की आंखें क्या थी? बंद थी, जब लाल समुद्र के सामने था। हालेलुया। तो वो हो सकता है कि हमारी जिंदगी की में हम परमेश्वर में चल रहे हो और हमारी आंखें बंद हो, हमारा कुड़कुड़ाना, क्या पता हमारी आशीष हमारी आंखों को खुलने नहीं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा ने वहां पर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उससे कहा कि लाठी उठाकर समुद्र पर मार तो मैं उसे दो भाग कर दूंगा। हालेलुया। उस रास्ते को मैं सभी को दिखा दूंगा जो रास्ता इस लाल समुद्र के बीच में छिपा हुआ है। हालेलुया। वो रास्ता हमारी बीमार इस तूफान के बीच में जो छिपा हुआ रास्ता है, परमेश्वर कह रहा है कि उस रास्ते को मैं दिखा दूंगा जब तुम अपनी जिंदगी में उस डंडे को लेकर, डंडे का मतलब है वचन, जब परमेश्वर के वचन को लेकर उसे मारोगे, उस लाल समुद्र पे मारोगे, उस बीमारियों के ऊपर मारोगे, तो वो बीमारियां फट कर दो हिस्से हो जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परंतु कब होंगी? जब हम परमेश्वर में चलेंगे। परमेश्वर ठीक है, वो बुड़बुड़ा रहे थे, परंतु मूसा परमेश्वर के दास के पीछे भी चल रहे थे। हालेलुया। उनके ऊपर अभिषेक क्यों था? क्योंकि वो मूसा के पीछे चल रहे थे। जो परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने और जंगल में जितने मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाए, उनमें से 70,000 को परमेश्वर ने क्या किया था? हालेलुया। 70,000 को वहां पे क्या कर दिया था? खत्म कर दिया। जो लोग परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बुड़बुड़ाए, हालेलुया, उन्होंने क्या भेजा? ऐसे नहीं खत्म किया कि एक साथ खत्म कर दिया, उन्होंने सांपों को भेज दिया परमेश्वर। हालेलुया। परंतु फिर भी परमेश्वर के दास मूसा कहता है कि नहीं परमेश्वर,
इससे पहले कि मुझे उठा ले, तू इन्हें बख्श दे, इन्हें छुड़ा दे, इन्हें माफ कर दे। कि जा तू ऐसा कर कि चांदी का सांप बनाकर ताने दे, जो इसकी तरफ देखेगा उस पर जहन नहीं चढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है कि जब मूसा परमेश्वर के रूबरू था, आज हमारी जिंदगी में वो परमेश्वर का अभिषेक नहीं है जो होना चाहिए। हालेलुया। कैसे? क्योंकि देखो, जब मूसा 40 दिन की फास्टिंग करके, 80 दिन की फास्टिंग करके जब परमेश्वर के साथ वो एक तन होकर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, जब वो समुद्र उससे बाहर से उतरा तो इसराइलियों का जो आंखें थी वो मूसा को देख नहीं पाई, क्या देख पाएंगे? हालेलुया। उसने क्या किया था? हे मूसा, हमें तू नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि इतना तेज उसके ऊपर था। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं भी तुझे तेज देना चाहता हूँ कि तुम्हारे उपवास, तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि तुम्हारा शरीर तो किसी और वस्तु के लिए चाहा करता है, परंतु आत्मा मेरी से अलग। हालेलुया। शरीर, परमेश्वर ने कहा है, कुरिन्थियों में लिखा हुआ कि शरीर और आत्मा की हर समय लड़ाई होती रहती है एक दूसरे पर। युद्ध होता है ना, हम कहते हैं युद्ध बाहर हो रहा है, हमारे मन में हो रहा है। हम किसी के लिए, उसने कैसे बोल दिया मेरे से ऐसा, कुड़कुड़ाने पूरे दिन निकल जाता, 2 दिन निकल जाते, 3 दिन निकल जाते, अरे उसने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे से। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो युद्ध तो तुम्हारे अंदर चल रहा, उसे शांत करो, उसे परमेश्वर ने कहा शांति कहाँ मिलती है? शांति ऐसा नहीं कि पैसों में मिल जाए, धन में मिल जाए। परमेश्वर ने कहा सच्ची शांति तो मैं दूंगा। वक्त का गंध का पता नहीं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि अगर तुम मेरे अंदर बने रहोगे तो संसार में विपत्तियां पड़ेंगी जरूर, परंतु तुम्हारे तक कोई विपत्ति नहीं आ सकती। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। कोई दुख नहीं आ सकता है, तुम्हारे डेरे तक भी नहीं आ सकता है। परमेश्वर ने क्या कहा? डेरे तक। हम वचन पढ़ते थे रात में, क्या लिखा हुआ? तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। किसके निकट आएगा? डेरे। डेरे मतलब घर के निकट। हालेलुया। हमारे घर के निकट नहीं आ सकता क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अपना धाम मान लिया। धाम का क्या मतलब होता है? धाम का यही होता है ना, क्या क्या सब कुछ मान लिया परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने एक और बात कही, जब मूसा के सामने जब लाल समुद्र था, हो सकता है हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी हो, लोगों को ये दिख रहा है कि भैया तो समुद्र में या तो हम डूब के मरेंगे, या तो इस पार या उस पार, या तो सेना हमें मार देगी पीछे आ रही ड्रोन की सेना, या समुद्र में मरेंगे। यही दोनों विचार कर रहे थे, वहां बीच में फंसे हुए। परंतु ये नहीं पता कि समुद्र में के अंदर परमेश्वर ने रास्ता पहले से तैयार कर दिया। हालेलुया। हो सकता है कि जब हमारी परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसे आ रही हो तो परमेश्वर ने कहा पीछे मत देखो, पीछे क्या हो रहा है, परंतु जब आगे कदम बढ़ाओ तुम्हारे लिए रास्ता वहीं से निकल जाया करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। वहीं से निकलेगा रास्ता जब तुम परमेश्वर में विश्वास के साथ, जब विश्वास के साथ मूसा ने लाठी को जब उस लाल समुद्र के ऊपर मारा तो परमेश्वर ने उसे 2 बार कर दिया। हालेलुया। और उस रास्ते को साफ कर दिया। जो रास्ता केवल मूसा को दिखाई दे रहा था, वो रास्ता उस समय सभी इस्राएलियों को दिखाई देने लगा था। हालेलुया। और सभी उसमें होकर पार हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन। तो वही चीज परमेश्वर हमें बताना चाहता, हो सकता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी जिंदगी में वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। वचन नहीं है तो हमारी जिंदगी खाली है। विश्वास तो हम हर एक इंसान करता है, शैतान भी विश्वास करता है कि हाँ यीशु के मतलब यीशु इस राजा है, यीशु प्रभु है, उसके वचन में ताकत है। हालेलुया। वो सब कुछ विश्वास करता है, परंतु वो कहता है कि कहीं न कहीं से इंसान गिरेगा। परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारी तलाशी लेना नहीं छोड़ता है,
हर समय हो सकता है कि आपके पास एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, 3 दिन ना आए, परंतु हफ्ते में एक चक्कर जरूर वो लगाने आता है कि कहीं ये गलत तो नहीं कर दिया इन्होंने, आओ और मैं अपनी ओर। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हर समय चौकन्ने रहना चाहिए और हर समय प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, बार बार कहा, चेलों से कहा, हमसे भी परमेश्वर बात करता है, आपसे भी करता है, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हमारी जिंदगी में परीक्षा, क्योंकि हमें परमेश्वर, जिस समय परमेश्वर की हमें आवश्यकता होती है, केवल हम उस समय बुलाते हैं। हम उसका बाद में जब हमें परमेश्वर आराम दे देता हर चीज से, तो हम उसका धन्यवाद करना भी उचित नहीं समझते। हाँ कर लेंगे ना, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अभी हमारे शरीर में बल है। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपनी जवानी के द्वारा मुझे प्रसन्न है। हम कैसे कर सकते हैं? जवानी के समय में हमारे यहाँ यार दोस्त बने। मेरी जिंदगी में भी बहुत से यार दोस्त थे, परंतु परमेश्वर में आने से पहले ही सालों को छोड़ दिया था, क्योंकि अगर हम चलते थे परमेश्वर में तो वो लोग हमसे ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे। धीरे धीरे सभी लोगों को त्यागते गए। ठीक है भाई साहब, तुम्हें पसंद नहीं है तो हम भी छोड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना होती है कि हमारी जिंदगी में क्या करे, हमें कैसे बचा के रखे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने हमें पहले से चुनकर भेजा है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले से चुने हुए हो आप आज ऐसे नहीं हो कि आप परमेश्वर को मान लिया तो आज यीशु के भाई हम यीशु के होंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुनकर भेजा, हर एक इंसान को चुनकर भेजा। परमेश्वर ने बस ये डिसीजन तुम्हारे हाथों में कहा है कि तू जो चाहे अच्छा भी पसंद कर सकता है या बुरा पसंद कर सकता है। अब बुरा पसंद करेगा तो उसका प्रतिफल क्या होगा? बुराई होगी। और तू आखिर क्या जाएगा? नरक की आग में जाएगा, जहां पर आग न बुझती है और कीड़ा वहां पर नहीं बढ़ता है। आजकल हमारे जो छुप जाती है ना थोड़ी सी, कितना दर्द करती है, और वहां पर कीड़ा काटेगा, शरीर में होकर निकलेगा, कितना दर्द होगा। उसी कीड़ों के बीच में पड़े रहे। हालेलुया। आज इसीलिए कहता हूं कि परमेश्वर में अपने आप को पहचाने। मैं सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आज भी मुझे याद है मैं कब संभला था। जब मैं छोटा था तो मेरे मुंह में बहुत छाले हुआ करते थे छोटा। मैं आज अपनी जीवन की वो गवाही दे रहा हूँ जिस समय परमेश्वर ने मुझे संभाला था। जब मैं परमेश्वर में नहीं था, छाले होते, छोटा था मैं, तो मैं वहां पर जो चाचा ताऊ में कुछ प्रोग्राम था, तो वहां पर बहुत से लोग आए हुए थे। तुम लाड़ टपकती है उस समय, तो लाड़ टपक रही थी, मैं बैठा हुआ था, मैं कह रहा था, लोग मुझे, मेरे मन में था लोग मुझे कहेंगे, मतलब यूँ कहेंगे तरस खाएंगे, परंतु लोग उस समय मेरे से क्या करते। हालेलुया। और एक दो ने जब मेरे टोका, उस समय मैंने निर्णय लिया, मैं बेशक छोटा था, उस समय मेरे अंदर ये निर्णय आया कि आज के बाद किसी को न तो अपना दुख बताना है और ना ही किसी के सामने बेचारी की तरह रहना है कि वो मेरे ऊपर तरस करे। हालेलुया। आज तक का ये है, आज भी लोग कहते हैं तू अपना दुख नहीं बताता। मैं बोलूं तुम्हें बताने की क्या फायदा, क्योंकि मेरा दुख का निवारण मेरे ही अंदर है। हालेलुया। मेरे ही अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरी आत्मा हार जाए तो तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं। तू जो कहेंगे परमेश्वर आ जाए, परमेश्वर जी आकर तुझसे कहे कि नहीं बेटे तू ठीक हो जाएगा, नहीं जी मैं मर जाऊंगा, मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो तुझे बचाने वाला पैदा नहीं। अगर तेरी आत्मा दुख में संभाली रहे और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे तो परमेश्वर कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा दुख हारेगा और तू जीत जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर ने कहा कि उपवास के लिए हम कैसे बने। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब में लिखा उसका 58वां अध्याय और 6 वचन से, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है न्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हालेलुया।
आज परमेश्वर कहता है कि जिससे उपवास के साथ मैं प्रसन्न होता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, वह क्या यह वचन नहीं है जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनके ऊपर जो जुआ रखा हुआ है, हो सकता है गरीबी का जुआ हो सकता है कर्ज का जुआ हो सकता है बीमारी का जुआ हो, हालेलुया, उस जुए से उन्हें छुड़ा लो। जब हम सुसमाचार सुनाएंगे जब भी तो छुड़ा पाएंगे, हालेलुया। ध्यान की तरह आपका, हालेलुया। 58 यशायाह भविष्यवक्ता उसका 58वां अध्याय और 6वां वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने भाई जाति वालों से अपने आप को न छिपाना। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलकर यहोवा का तेज तेरे ऊपर तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? आज हम चंगे हुए। परमेश्वर ने कहा क्या वो फटेगी नहीं जब तक तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो फटने से पहले परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरे लिए उपवास ऐसे रखे, तो हम उपवास तो करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, परंतु जब कोई भूखा आ जाता है कह देते हैं भाई रोटी बना दे, भूखे को रोटी खिलानी है, तो आत्मा जो दिल की आवाज है ना डर करने लगती है, रोटी कैसे अपने लिए तो बनती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भूखों को खाना खिला, जो जुआ उसके ऊपर पड़ा हुआ है उसे तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं गरीबों के लिए कि परमेश्वर आज जो भाई गरीब है, परमेश्वर आज ही बेचैन है, आज इसके लंग रहा है, अंधा है, बह रहा है, परमेश्वर आज इन्हें छुड़ा दे। आज तू इन्हें छुड़ा, क्योंकि परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ। मैं उन्हें धन तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नहीं है। पौलुस क्या कहता है, वो पतरस और यूहन्ना क्या कह रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हम तेरी प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम मंदिर में जा रहे हैं, तो वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ था जो लंगड़ा था, 18 साल से वो लंगड़ा हुआ वहां पर बैठा हुआ था। वो कहता है कि मुझे कुछ दे जा। उसने कहा मेरे पास तो सोना है, ना चांदी है, क्या तू लेना चाहता है? कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ। उसे नहीं पता था कि क्या मुझे चंगाई मिलने वाली है। उसने जैसे ही बोला, उसने ये आशा थी, हाँ पतरस कहता है कि जो मेरे पास है मैं तुझे वो देता हूँ, क्या तू लेना चाहेगा? उसने कहा हाँ प्रभु मैं लेना चाहता हूँ। हालेलुया। जब उसने कहा कि मैं लेना चाहता हूँ, तो परमेश्वर के दास ने उसी समय बोला कि जा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर यीशु के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया। क्या वो चला नहीं? क्या वो फिरा नहीं? परमेश्वर कहता है क्या करने जा रहे थे? वो प्रार्थना करने जा रहे थे। आज हमारा टाइम टेबल ऐसा है कि आज हमें 10 बजे टाइम मिल गया तो 10 बजे हम प्रार्थना में बैठ गए। अगर हम 5 बजे टाइम मिल गया 5 बजे बैठ गए। अगर हम 12 बजे मिल रहा है 12 बजे बैठ गए। परमेश्वर ने कहा समय निश्चित करो कि तुम्हें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक प्रार्थना करना। हालेलुया। मैं तेरा इंतजार करूंगा कितने बजे। आप नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे लिए इंतजार करता है? हमें महसूस नहीं होता है, परंतु वो इंतजार करता है कि इतने बजे मेरा बेटा मेरी लाइब्रेरी में आएगा। और आज जब कहते हैं ना स्कूल में जा रहे हम, क्या बजे का स्कूल है? 7 बजे का, 7:30 बजे का, और तुम 10 बजे स्कूल में जा रहे हो, टीचर क्या कहेगा? किसी समय 12 बजे जा रहे हो, किसी समय 6 बजे जाके बैठ जाते हो, क्या 6 बजे आकर पढ़ाएगा? क्लास में न जाएंगे, क्लास में तो जाएंगे, बाहर ही जाओ इंतजार, बाहर स्कूल के बाहर रही है। हालेलुया। क्यों? रूल रेगुलेशन जब संसार के लोग बना सकते हैं तो हम भी आत्मा में अपना एक रूल बना लें। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि देखो उपवास हमें ऐसे ही रखना जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो उपवास चाहे हफ्ते में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, नहीं रखे जा रहे तो ऐसा रखने की कोशिश करो। गरीबों को खाना खिलाने की कोशिश करो, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की कोशिश करो। परमेश्वर कहता है वो फटने ना पाएगी, उससे पहले तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। जब हम परमेश्वर ने कहा है कि तब तेरा प्रकाश को बढ़ने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। धर्म क्या है? जब हम धर्म के काम करेंगे तो वो धर्म हमारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा पीठ पीछे से मारते ना लोग आजकल, परमेश्वर का तेज वहां पर हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। पर तो हमें चलना किसको होगा? टीचर बता तो देता है, पढ़ाई किसे करनी पड़ेगी? टीचर को करनी पड़ेगी। तो मेरा भैया अपने आप को बता दिया टीचर क्या कह देना, टीचर से कल जाओगे जगह जी आप ही पढ़ दो, हम तो पढ़ लिए वैसा आपने बता दिया तुम याद कर रहा हूँ। हालेलुया। तो टीचर क्या कहेगा? जगह आजा तुझे बताओ आजा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का जो वचन कहता है हमें उस पर चलना है। हमें उस हो सकता है कि बीमारी हमारे सामने हो परंतु हमें कुछ नजर ना आ रहा हो, जैसे इस्राएलियों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। परमेश्वर कहता है इसलिए अपनी लाठी को उठा, अपने वचन की लाठी को उठा, अपनी बाइबल को उठा, इसमें से वचन पढ़ और उस बीमारी पर मार कस के। हालेलुया। क्या वो बीमारी तो इससे हो जाए? हालेलुया। क्या हो परमेश्वर ने तुझसे मांगता हूँ, तेरे वचन में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर आज मैं मांगता हूँ तेरे आत्मा आए, मेरे दिल में आए, मेरे मन में आए, मेरे हृदय में आए। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, तेरा अभिषेक मेरी जिंदगी में उतरे, जो हर एक जुआ मेरे ऊपर से तोड़ दिया जाए यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर मैं मांगता हूँ वचन का डंडा आज मैं चलाना सीख गया हूँ यीशु के नाम से। उस डंडे को चलाऊंगा, हर दिन चलाऊंगा, हर दिन चलाऊंगा यीशु के नाम से। हर एक बीमारी मेरी देह को छोड़कर, मेरे शरीर को छोड़कर निकल चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि अगर मूसा पहले से तैयारी नहीं करता, जो कह रहे कि मैदान देश में जाकर मूसा रहा 40 साल तक उसने तैयारियां की, उपवास रहा, परमेश्वर से एकांत में भेड़ों को चराता था और जाकर कहता था हे परमेश्वर मैं यहाँ पर खुश हूँ कि तूने मुझे पत्नी दी, बच्चे दिए, इतना सारा धन दिया है परमेश्वर, परंतु मेरा मन है कि मेरे लोगों को जो इस्राएल मिस्र देश में है इस्राएली, उन्हें तू छुड़ा दे। वो हो सकता है कि मेरे सामने जब उनके ऊपर इतना बोझ था तो हो सकता है उनके और ज्यादा बोझ हो। वो रोजाना प्रार्थना करता था इस्राएलियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हम अपने दासों, अपने अगुओं के लिए, जो हमारे माता पिता, जो हमारे रिलेशन में, चाहे वो कितने भी बुरे से, किसी ने भगाया था मूसा को वहां से मिस्र देश से, किसी ने भगाया था? अपने ही लोगों ने। अपने ही लोगों ने कहा कि हाँ तू ज्यादा हमारे ऊपर प्रधान बना पड़ता है, मुझे पता है कि तूने कल इस्राएली को मारा था और मिस्रियों को मारा था। हालेलुया। तो उसे ऐसा लगा कि भाई ये पोल जो मेरी है वो राजा के सामने खुलेगी और राजा मुझे मारेगा, इससे पहले वो मारे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हमें अपने आप में दृढ़ होना है। ठीक है, जो कुछ करता करने दो, परंतु अगर आपके ऊपर वचन का आता है आपको बोलना, तो परमेश्वर कहता है वचन मैंने दिए हुए, रोजाना वचन पढ़कर प्रार्थना करो, रोजाना प्रार्थना करो, एक ही वचन पकड़ो, ज्यादा मत पकड़ो। परमेश्वर ने कहा है कि वो उकाब के समान उड़ाएगा, मत बोलो इसे, परंतु एक वचन पकड़ो। उसमें भजन संहिता 91 उसका 9 से लेकर 12 तक लिखा हुआ है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और न ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर दवाई लेने जा रहा हूँ, मत बोलो दवाई लेने, परमेश्वर आज मैं टेस्ट वैसे कराने जा रहा हूँ, परंतु आज मेरा टेस्ट ये नॉर्मल हो गया यीशु के सामने। मैं इसे घोषणा करके जा रहा हूँ परमेश्वर, मैं इसे घोषणा करता हूँ, मेरे ऊपर से, मेरे गले के ऊपर से, मेरे शरीर के ऊपर से घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि तूने कहा है सब विपत्ति, ये जो विपत्ति मेरे शरीर में पड़े हुए है, परमेश्वर आज ये विपत्ति टूट जाए। मेरे वचन में लिखा, मैंने नहीं कहा ये, न कोई पास्टर ने कहा है, परंतु तेरा वचन कहता है।
हालेलुया। क्या कह रहा है? तेरा वचन कहता है कि जो तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़े। परमेश्वर अगर ये विपत्ति आई है तो आज इस विपत्ति को दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि छोटी छोटी कमियां, जब हम लूत को पढ़ते हैं, लूत वहां से आ तो गई थी, हालेलुया, और लूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, हालेलुया, परंतु उसकी शादी वो इतनी गरीब थी कि वह गेहूं के दाने बीनने तक के लिए, क्या कहते हैं वो, गेहूं की रोटी खाने के लिए कमा थी, इतनी गरीब थी तो वो बीनने के लिए मजबूर हो गई थी। तो वो जाकर किसके देश में, मतलब इजराइल में आई, तो मुआव जो वहाँ का धनी व्यक्ति था, उसके यहाँ पर उसने क्या किया, वो काम किया। हालेलुया। गेहूं कनक दाने बीनने का काम किया उसने, तो परमेश्वर ने ऐसी योजना चलाई कि वह उसकी पत्नी भी हुई, और उसके द्वारा ही परमेश्वर ने उसे दाऊद राजा दिया, उसी के वंश में से। परमेश्वर चुनना जानता है जब हम वफादार हो। ठीक है, वो दुख आया था, हमारी गलतियों की वजह से आया था, परमेश्वर आज हम उन गलतियों को सुधारते हैं। हालेलुया। हम वफादारी के साथ चलेंगे। हालेलुया। नींद बड़ी जल्दी आती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मोआब के यहाँ पर जब वो काम कर रही थी, तो उसने परमेश्वर ने, उसे नहीं पता था कि मेरी पत्नी ये होगी, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त कर दी। वह गरीबों के लिए सबसे ज्यादा नाज फैलाने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने कहा था कि जो तुम्हारी खेत में से बाल, जब गेहूं काटो तो जो बालें गिर जाए उन्हें उठाना मत। तो वो कहता था कि मेरे देश में बहुत से लोग गरीब हैं, सभी से जो काटने वाले लोग थे उनसे कह देता था कि जो भी गिरे एक भी टहनी मत उठाना, और ज्यादा गिरा देना, गिरा बेच देना, परंतु उठाना मत, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। उसकी शादी नहीं हुई, जब भी वो इतना धनी था, और लोग जाकर क्या करते थे, उसके खेतों में जाते बीनने के लिए कि हमें धन मिले, हमें मतलब एक साल के लिए भोजन मिल सके। हालेलुया। वो छोटी सी आज्ञा पूरी कर रहा था परमेश्वर की, और परमेश्वर ने उसी के वंश से दाऊद राजा पैदा हुआ, उसी के वंश से परमेश्वर यीशु खुद आए। हालेलुया। कितनी बड़ी योजना परमेश्वर ने चलाई। और आज हम कहते हैं कि छोटी छोटी गलतियों को परमेश्वर ने कहा, मैं छोटी छोटी गलतियों को देखता, मैं तुम्हें सुधारने की कोशिश करता हूँ कि आप इस गलती से निकलो बार बार। परमेश्वर ने कहा है कि देखो, मैं बताता हूँ, परमेश्वर के दास अपोस्तल पुनरुला जी बताते हैं कि जब उस समय जब ये पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस समय की बात है कि ये अमेरिका की एक औरत थी, हालेलुया, कोलगेट जिसे बनाया है, उसने एक बिजनेस शुरू किया कोलगेट का, और उसके ऊपर इतना कर्जा था बहुत ज्यादा। उसने कहा कि मैं क्या करूं। वो परमेश्वर को भी जानती थी, पर टाइट बोलते हैं, 10 मांस नहीं देती। जब उसने धनी होने के लिए बाइबल पढ़ी, तो वो मतलब बाइबल नहीं पढ़ी थी, उसने एक किताब पढ़ी थी जो रिच होने के लिए, धनी होने के लिए, पर तो उसमें वो जो लिखी हुई थी वो एक दास के द्वारा लिखी हुई, परमेश्वर के जन के द्वारा लिखी हुई थी, तो उसमें बाइबल के वचन दिए हुए। जब उसने वो पढ़ा के जब हमें धनी होना है, अपना टाइट जब निकालना है, तो परमेश्वर की हजूरी में हमें अवश्य देना चाहिए। हालेलुया। जब उसने इस वचन के ऊपर ध्यान दिया तो बाइबल पढ़ना शुरू किया। बाइबल में साफ लिखा हुआ कि अगर आकाश के झरोखे खुलवाने तो मैं जब ही अपरंपार आशीषों की वर्षा कर सकता हूँ, जब तुम अपने धन में से मुझे दो कुछ। हालेलुया। क्या चाहते हो आप? जब उसने यूँ कह रहा था, उसने बताया कि मैं मेरे ऊपर कर्जा दे सकता, पैसा आता था, उसमें से थोड़े से में से मैं थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू किया। हालेलुया। थोड़े से में से 10 मिलते थे, 10 में से 1 निकाला, 1 में फिर 20 हुए, 20 में से 2 निकाले, 30 हुए, 30 में से 3 निकाले, ऐसे ऐसे निकालते निकालते, पर जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय सारी जनता के ऊपर कर्ज हो गया था, पर एक ऐसी परमेश्वर के उसका फैमिली थी, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें निकालना जानता है, पर परमेश्वर कहता है मैं पहले से योजना बनाऊंगा। परमेश्वर के दास बोल
रहे थे कि हमें पैसों को अब कितना सेव करना शुरू कर दिया। और हमारे पैसे कहाँ पर सेव? जहाँ पर तेरा धन होगा वहाँ पर क्या होगा? मन लगा रहे। कहाँ पर है हमारे पैसे? हालेलुया। कहाँ पर है? हमारा धन हमारे पास रहेगा, जेब में रहेगा, अलमारी में रखा रहेगा, पैसों के ऊपर ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? इतने पैसे रखें। मतलब परमेश्वर कहता है जहाँ पर तेरा मन है वहाँ पर तेरा, मतलब जहाँ पर तेरा धन है वहाँ पर तेरा मन भी लगा रहेगा, यीशु के सामर्थ्य के नाम से। हालेलुया। हमारा धन परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम छोटी सी आज्ञा के कारण हमारे घर में ऐसा श्राप पड़ा हो जिसे आप जानते हो वो वर्षों से नहीं टूटता है, परंतु वो हम छोटी सी गलतियां छोड़ना नहीं चाहते। एक केवल छोटी सी गलती हो सकता है, एक केवल छोटी सी गलतियां छोड़ने पर आपका वो परेशानी दूर हो जाए। मोआब जो था एक अच्छा छोटी छोटी नियमों को परमेश्वर के लिए पालन करता था। वो तिकोना पहले छोड़ देते ना, तिकोना जब खेत काटते थे एक वो छोड़ देते थे, पहले से टूटता है, अब भी छोड़ देते जब, परंतु अब आने वाले समय में कोई नहीं तिकोना छुड़वाता है। कोई छुड़वाता है? जब खेत काटते कोई नहीं छुड़वाता। क्यों छुड़वा देते? कि जो गरीब है इस लोग ये इसका सिला पीने और अपना गुजारा कर सकते। परंतु वहां पर भी मोआब जो था वो वहां पर अपने खेत में सबसे ज्यादा छोड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। मोआब जो था वो सबसे ज्यादा छोड़ने वाला था। व्यक्ति वो कहता था अरे मेरे जैसा शरीर है, मेरा परिवार है, मुझे परमेश्वर ने दिया तो मेरे देने में सारे शामिल हो जाए। हालेलुया। जब उसकी सोचती तो परमेश्वर ने उसकी जो सोचती छोटी छोटी आज्ञा कुछ नहीं बताया। हालेलुया। और उसे एक ऐसा आज भी उसका नाम नहीं सकता, उसके बेटे नाती पोतियों का नाम आज भी चल रहा है। अगर वो धनी था जब तो परमेश्वर ने कहा धनी के घर पर आशीष होगी और धनी का वंश इस पृथ्वी का अधिकारी होगा। आज हम उसी वंश के थे, यहोवा परमेश्वर के आज उसी का वंश चल रहा है कि नहीं चल रहा? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप ये सोचो कि अगर हम एक काम करेंगे तो हमारे बच्चे कितने आशीषित होंगे धर्मी जीवन में। हालेलुया। मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि मैं मजबूर हो गया पैसा लेने। मैं पंजाब में गया था, एक छोटा सा काम कर रहा था सब्जी का, तो उसमें से मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा क्या, मालिक को नहीं पता। 5-6 दिन लिया और अंदर से आत्मा की आवाज आई तू गलत कर रहा है। हालेलुया। 300-400 में से बन गए, अंदर से तू गलत कर रहा है। जब मैंने उस पैसे से कहा परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ क्योंकि लालच बहुत फूल बड़ा है। लालच एक मूर्ति पूजा के बड़ा। जब मैंने परमेश्वर से निवेदन किया और उसकी डांट भी खाई। हालेलुया। गलती की मैंने नहीं तो डांट खाई। उसे नहीं पता था कि मैं इसकी वजह से इसे डांट रहा हूँ, उसे नहीं पता चला, परंतु तो मुझे वो गिरानी थी कि मैंने इसके 300 रुपये मारे एक्स्ट्रा लिए। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू छोटी से छोटी गलतियों को मतलब छोटी छोटी आज्ञाओं में वफादार रहेगा तो मैं तुझे आशीष करूँगा। मैंने उसे छोड़ दिया काम को, वहां से अलग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये लालच एक ऐसी बुरी बला है जो हमें कहीं का भी नहीं छोड़े। और हो सकता है कि हमारा लालच हमारी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को रोके। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए गांठ बांध के रखा, गांठ बांध के रख दिया है, अब खुलवाना तेरे ऊपर। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने ये पुस्तक मोहर बंद करके रख दी है, इसे खोलने वाला क्या कोई पृथ्वी पर है? प्रकाशित करने पर है। सारी पृथ्वी पर ढूंढ लिया, कोई है? कोई नहीं मिला। हाँ, एक यसी का पुस्तक दाऊद के वंश में से। हालेलुया। एक यहूदा का शेर ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर यीशु पैदा है जो इस पुस्तक को खोलने का अधिकार रखता है। आज वही चीज कह रहा है कि मैं तेरे लिए इस पुस्तक में आशीष से अनगिनत वर्दी है। इस पुस्तक को खोल, पढ़, जो आशीष चाहिए उसे मांग, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, ब्लेस करे और परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरा ये बिलीव है कि आज का जितना भी वचन हुआ है
परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, और वचन के द्वारा तुम प्रेयर करोगे, वचन के द्वारा उस शैतान को हराओगे, आज से उस बीमारी को दो भाग करोगे, वचन को उठाकर, डंडे को उठाकर। परमेश्वर का वचन मेरा बिलीव है, जैसे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे ब्लेस किया है, आप लोगों को भी ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, और यीशु के सामर्थ्य नाम हिदायत के द्वारा आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है। यीशु, आप तैयार हैं तो यीशु के सामर्थ्य नाम है। क्या आप तैयार हैं? बोलो एक दूसरे के, हाँ मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाओ। मैं छोटी से छोटी आज्ञा को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं हर एक उस छोटी से छोटी आज्ञा जो मुझे परमेश्वर की बड़ी बरकत को रोके हुए है, मैं उसे अपने जिंदगी से हटाता हूँ आज और इसी समय यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो, अब मैं अपनी जिंदगी से